एफआईआई को लेकर के लोग पूछ रहे हैं कि भाई, अब जैसे तिवारी जी का एक कमेंट है, ओम प्रकाश तिवारी कह रहे हैं कि जब 22,500 पे एफआईआई बेच ही रहे हैं, तो वापस अगर उन्हें 24,000 मिल गया, तो फिर तो वहाँ और खुश होकर के बेचेंगे। उन्हें थोड़ा बेचना ही था और ज़्यादा उन्हें अच्छा भाव मिल गया बेचने के लिए। और दूसरे, एक ये बड़ा दिलचस्प सवाल है कि भई अगर आपको बेचना ही था, तो आपको पता था कि हमें बेचना है, आप 26,000 से बेचना शुरू कर रहे हैं, 22,000 पे भी बेचे चले जा रहे थे, 22,500 भी बेच ही रहे हैं। तो फिर उन्होंने ऊपर के भाव पे इकट्ठा क्यों नहीं बेचा? मतलब वेट क्या कर रहे थे? इंतज़ार किस बात का कर रहे थे? मतलब तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है। एसआईपी का उल्टा आप ये कोई एसडब्ल्यूपी चला रखा है क्या उन्होंने इंडियन मार्केट से? ठीक है, पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। एफआईआई या हेज फंड्स, इनका कोई भी एग्जिट ओवरनाइट नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। इनको लिक्विडिटी मिलेगी ही नहीं, और इसलिए वो स्टैगर्ड बाइंग या स्टैगर्ड सेलिंग होती है। इनकी बाइंग और सेलिंग के लिए ही एक मोटा परसेंटेज ऑफ इम्पैक्ट कॉस्ट लगता है। इसीलिए एफआईआईज आपके आते हैं 15,000 पे, लेकिन जाते हैं 25,000 पे की 25 से अगर 22 तक बेचना भी पड़े तो कोई इशू नहीं हो। उनका एवरेज कॉस्ट अगर 15,000 से शुरू किया तो उनका एवरेज कॉस्ट मान लीजिए 18,000 है, तो 22,000 तक भी बेचेंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो बेच ही नहीं सकते एक बार में। तो वो धीरे 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 हर दिन, जैसे क्या बोलते हैं, जो डेस्क को ऑर्डर मिलता है, उस डेस्क को मैंडेट मिलता है कि तुम इस रेंज में जो भी जितना बेचना है धीरे धीरे एग्जिट लो। तो रेंज ही दिया जाता है, उस रेंज में बेचेंगे। 26,000 पे बेच के एक बारी 26,000 पे अगर सब उन्होंने माल बेच दिया ना, तो आपको 22,000 नहीं, निफ्टी 18,000 मिलेगा। इतना इम्पैक्ट कॉस्ट आ जाएगा और उनको भी नुकसान हो जाएगा। देयरफॉर ये स्टैगर्ड बाइंग या स्टैगर्ड सेलिंग ही होती है एफआईआईज के तरफ से, हो नहीं सकता, चाहे वो हेज फंड हो, चाहे एफआईआईज हो, कोई भी हो। और ये हमेशा, जब भी आप देखेंगे, जब एफआईआईज का एग्जिट चलता है तो ये 2-3 महीना एक्सटेंड होता है। मैं बार-बार क्यों कहता हूँ अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर से मार्च, इसलिए कि यही समय लगता है। सितंबर क्वार्टर के बाद इवैल्यूएशन शुरू होता है, अक्टूबर से मार्च इसलिए कि उनका दिसंबर क्वार्टर भी फॉलो, कैलेंडर ईयर भी फॉलो करते हैं लोग, और दिसंबर के बाद हमारे जैसे देश में फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है। इसलिए दोनों क्वार्टर में सेलिंग या बाइंग, सेलिंग मोस्टली सेलिंग ज़्यादा इंटेंसिफाई होती है। इसलिए अक्टूबर के मार्च को बोलता हूँ ये स्प्रेड करके बेचते हैं। जी। पहला सवाल क्या था? पहला वही था कि भई अगर 22,500 पे भी बेच रहे हैं, तो 24,000 पे तो और खुशी से बेचेंगे। इसको थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए, इतना ना, मतलब आप, ये है कि कभी-कभी हम डेस्परेशन में से स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन बेचने के लिए लेवल इज़ लेस इम्पोर्टेंट, सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन क्या होता है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर 24,000 पे जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं कंजम्पशन पर करने के, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने के जो आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं, अगर ये किसी तरह से आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रांसलेट हो जाता है, तो 22,000 पे बेच के भी 24,000 पे लेने के लिए उनकी खुशी बनेगी, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है 6.5-7% वाले रेंज में लेके चला जाए। वो 22,000 पे भी इसलिए बेच रहे हैं कि अभी उनको इकोनॉमिक ग्रोथ 5.4% दिख गया था। लेकिन जिस दिन वो 7% वाली ट्रैजेक्टरी में जाने की कोशिश करेगा, तो फिर क्यों नहीं खरीदेंगे 24,000 पे भी? खरीदेंगे। लेकिन एफआईआईज़ को दो ही एक ही चीज़ से मतलब है ना, उनका पोजीशन प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल कैसे होगा? पहला, या तो आपके कंट्री में ग्रोथ मिले, स्टॉक मार्केट में मिले। स्टॉक मार्केट में ग्रोथ कैसे मिलेगा? आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ मिले। दूसरा, अगर आप ये ग्रोथ नहीं दे सकते हैं जितना उनको चाहिए, तो थोड़ा उनका कॉस्ट कम कीजिए। कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं? तो एक हो गया एक्सचेंज रेट और दूसरा हो गया टैक्स रेट। तो इन 3-4 चीज़ों का मिक्सचर होगा और उसके बाद एक नेट रिटर्न टारगेट उनका निकलेगा। अगर वो मिलेगा तो ऊपर भी खरीदेंगे, नहीं मिलेगा बेच देंगे ऊपर में। एक्चुअली पिछले 2.5-3 साल से तो बेचते ही आ रहे हैं लगातार।